नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कलयुग के आगमन को लेकर के होने वाला है। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कलयुग का आगमन किस प्रकार से हुआ। क्या आप लोगों को मालूम है कलयुग का आगमन किस प्रकार से हुआ? नहीं जानते ना? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, महाराज परीक्षित की एक छोटी सी गलती की वजह से कलयुग का आगमन हुआ था। कलयुग के आगमन और इसकी आयु बढ़ने के साथ ही प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी का पतन प्रारंभ हो गया। कलयुग के अंत में पतन अपनी चरम सीमा पर होगा, जिस कारण मनुष्य एक जानवर की भांति हो जाएगा। दोस्तों, महाराज परीक्षित ने भगवत पुराण सुखदेव गोस्वामी जी से सुना था। भगवत पुराण सभी पुराणों का निचोड़ माना जाता है, जो भगवान श्री हरि की लीलाओं को वर्णित करता है। इसको सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज को संपूर्ण आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। पूरा भागवत पुराण सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज जी से कहते हैं कि आप अत्यंत दयालु हैं। आपकी कृपा से मुझे जीवन का वास्तविक उद्देश्य मिल गया है। मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं। अब मैं स्वयं को पूरी तरह से भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं भगवान के ध्यान में लीन रहकर ही अपनी देह का त्याग करूं। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। तभी परीक्षित महाराज समेत सभी साधुओं ने सुखदेव गोस्वामी जी की आराधना की। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी जी वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज परीक्षित गंगा नदी के किनारे कुछ घास पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर एक पेड़ की तरह एक ही स्थान पर स्थिर हो गए। तभी तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके परीक्षित महाराज को काट लिया। उसके विष से महाराज परीक्षित का शरीर मिट्टी में मिल गया। इस महान राजा की मृत्यु को देख धरती से लेकर के स्वर्ग तक सभी प्राणी शोक में डूब गए। दोस्तों, जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पिता की मृत्यु का पता चला तब उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी सांपों की आहुति दी गई। तक्षक ने देखा कि शक्तिशाली सांप भी यज्ञ में जल करके भस्म हो रहे हैं। तब उसने इंद्र की शरण में जाने की सोची। जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक की आहुति अब तक क्यों नहीं दी गई है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि उसे इंद्र ने शरण दी है। जन्मेजय तक्षक के साथ इंद्र को भी यज्ञ में भस्म करने का आदेश देते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों ने मंत्र का उच्चारण करना आरंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से तक्षक समेत इंद्र अपने विमान से धरती की ओर आ रहे थे। जब बृहस्पति को पता चला कि मंत्रों की शक्ति से इंद्र भस्म हो सकते हैं, तब बृहस्पति ने जन्मेजय को समझाया कि धरती पर प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु उसके पिछले कर्मों के अनुसार होती है। तुम्हारे पिता महाराज परीक्षित को भी उनके पिछले कर्मों के आधार पर ही मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए हे राजन, यह यज्ञ जिसे दूसरों को क्षति पहुंचाने की मनसा से आरंभ किया गया है, जिसमें अनेक निर्दोष भस्म हो चुके हैं, कृपा करके इसे रोक दीजिए। तब जन्मेजय ने यज्ञ को रोककर गुरु बृहस्पति की आराधना की और इस प्रकार राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात कलयुग का आगमन इस धरा पर हुआ। दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।